हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज़ राग्स एंड आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 2, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स. सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था व्हाट आर द कोफिशिएंट्स एंड हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो अगर आपको इन दोनों टॉपिक में थोड़ा डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज़ 2. फॉर एग्जाम्पल, let's take a standard example of a quadratic polynomial. ax square plus bx plus c. Okay, so let's take this quadratic polynomial fx. Now इस एक्सप्रेशन पे, इस पॉलिनोमियल में जो a, b एंड c, ये तीनों जो a b c है, ये है कोफिशिएंट्स. ओके, एंड दिस x इज़ अ वेरिएबल एंड इसकी हाईएस्ट पावर 2 है. दिस मीन्स दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ द सेकेंड थिंग इज़, व्हाट डू यू मीन बाय द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. लाइक व्हाट आर द ज़ीरोज़. सो ज़ीरोज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यू होती है जिनको इस पॉलिनोमियल में पुट करने से जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, तो उन वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ कहते हैं. ओके, तो इसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा. ओके, अल्फ़ा एंड बीटा, अगेन टू वेरिएबल्स. Alpha and beta are the zeros. Okay, alpha and beta are the zeros of polynomial fx. Now, what is the relation between the zeros and the coefficient? The relation is the sum of the zeros. Alpha plus beta is always equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, which means minus p upon a. So students, the sum of the zeros means alpha plus beta will always equals to the negative coefficient of x upon coefficient of x square, which is b and a. So the sum of zeros will be equals to minus b upon a. Similarly, next होता है हमारे पास product of zeros. Product of zeros means alpha into beta. So students, alpha into beta, the product of zeros is always equals to the constant term and divided by the coefficient of x square. Okay, this means alpha into beta equals to होगा c upon a के. Okay, so number 1 this result and number 2 this result, ये दोनों ही रिजल्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. सो एज वी नो, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें fx को इक्वल्स टू रखना पड़ेगा 0 के. देन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. दिस मीन्स जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 होगा, ये भी होगा किसके इक्वल, 0 के. नाउ द कांस्टेंट टर्म इज़ 10. हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 5, 5 एंड 1. ओके, तो हमारे दो नंबर्स क्या है, 2 एंड 5. सो सम कितना होना चाहिए टू नंबर्स का, 7 एंड प्रोडक्ट 10. तो वो टू नंबर्स है 2 एंड 5, बिकॉज when we add 2 and 5 it will be 7
एंड जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10 होगा. नाउ अगेन दिस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर. अब हम इस 7x को 2x प्लस 5x की फॉर्म में लिख सकते हैं. 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर एंड 2x इन दोनों में कॉमन क्या है? x. सो हम इसे बाहर लिखेंगे और अंदर x प्लस 2. 5x एंड 10 में कॉमन है 5 एंड x प्लस. नाउ x प्लस 2 एंड x प्लस 2 आर द कॉमन टर्म्स एंड ये होगा x प्लस 5. सो जो ये x प्लस 2 और x प्लस 5 है, दीज आर द फैक्टर्स. ये दोनों चीज़ें क्या है? फैक्टर्स है. फैक्टर्स ऑफ fx. और इन्हीं फैक्टर्स से हम फाइंड आउट करेंगे ज़ीरोज़ को. सो फैक्टर्स को हम इक्वल्स टू रखेंगे 0 के. एंड दूसरा वाला फैक्टर इज़ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हेयर x इज़ इक्वल्स टू -2 एंड फ्रॉम दिस साइड x is equals to -5. This implies -2 and -5 are the zeros. Okay, so I hope zeros are clear to you all. So -2 and -5 are the zeros. Okay, so zeros तो clear हो गया, but अब हम कैसे इनका रिलेशन देखेंगे? Relation between the zeros and the coefficient. Okay, so let's assume the alpha equals to -2 and beta equals to -5. So the polynomial is x square plus 7x plus 10. Okay, the polynomial is this. Zeros are -2 and -5. So alpha plus beta किसके इक्वल होना चाहिए? -b अपॉन a के. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होना चाहिए c अपॉन a के. सो इन दिस इक्वेशन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा इस तरीके से: ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एंड इधर मैं देख सकती हूँ a is equals to 1, b is equals to 7 and c is equals to 10. Okay, so alpha plus beta किसके इक्वल होगा? -7 अपॉन 1 के. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? c अपॉन 10 मीन्स 10 अपॉन 1 के. सो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँ विच इज़ -2 प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूँ विच इज़ -5. सो द आंसर इज़ -7. -7 इज़ इक्वल्स टू -7. एंड हेयर अगर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँ तो -2 एंड बीटा की वैल्यू पुट करूँ तो -5 which is equals to 10. This means कि ये तो एकदम करेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में. ज़ीरोज़ आर ऑल्सो नोन एज रूट्स. तो ज़ीरोज़ और रूट्स में कभी कन्फ्यूजन मत होना. ज़ीरोज़ इज सेम एज रूट्स, बोथ आर सेम. ओके, so this is the relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. So students, I hope आपको समझ में आया हो. And for such videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you.